गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे 5.3 से कक्षागत पाठ्य सहगामी गतिविधियों, गीत, अभिनय, संवाद, क्रियाकलाप और नेतृत्व के गुणों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रविधि द्वारा मूल्यांकन। ये है आपका 5.3। तो इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं या गतिविधियों। तो हमने जब बात किया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, तो हम लोगों ने बात किया था कि क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कि यह शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों या पाठ्य सहगामी गतिविधियों का भी मूल्यांकन करता है। जब सीबीएसई ने इसको 2009 में लाया तो उसका मकसद लाने का यही था वो कि जो पहले की मूल्यांकन प्रणाली थी वो केवल ज़्यादातर फोकस करती थी वो शैक्षणिक मूल्यांकन पे हो, यानी कि केवल एग्ज़ाम होते थे, वार्षिक एग्ज़ाम होते थे, तो क्या होता था उसके केवल शैक्षिक आपका मूल्यांकन होता था वो। तो जब उसमें जो दोष था, इस दोष को दूर करने के लिए जब ये लाया गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें कहा गया कि यह शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं मतलब पाठ्यगत क्रियाओं के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन करना। तो आज कल हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था खासतौर से जितने भी थे लेखन, पठन, तीव्र लेखन, आशु भाषण, काव्य पाठ, ये सब क्या थे? ये सब थे आपके पाठ्य क्रियाएं, यानी कि जो सिलेबस से संबंधित होती थी वो क्रियाएं हैं वो। अब हम बात करते हैं 5.3 में है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कैसे मूल्यांकन किया जाए सतत एवं मूल्यांकन प्रविधि द्वारा। तो देखेंगे इसमें जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं दे रखी हैं उसमें है गीत है, अभिनय है, संवाद है, क्रियाकलाप है और नेतृत्व के गुणों का मूल्यांकन है वो। तो इनका हम कैसे करेंगे? अगर आपको कहा जाए कि गीत का या अभिनय का, संवाद का कैसे करेंगे हम इनका मूल्यांकन, तो जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था जो पाठ क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जो चर्चा किया था, उनके मूल्यांकन के तरीके लगभग वही तरीका आप इसमें भी अपनाएंगे। जैसे गीत है, गीत को है कोई कविता गाया जाए, कोई गीत गाया जाए, जैसे हम खास तौर से अभी अगर देखेंगे गांव वगैरह में या पहले आपके जो बचपन के समय में कि जब कोई जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे या जो आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पे कार्यक्रम होते थे वो, तो उस कार्यक्रम से क्या किया जाता था कि बच्चों को कहा जाता था कि गीत गाए, देशभक्ति गीत गाना होता था, जो भी उनकी इच्छा अनुसार गीत गाते थे वो। तो वो बेसिकली उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो उसका भी आप बता सकते हैं कि क्योंकि सतत मूल्यांकन आप जानते हैं कि वो हम कक्षा में करते हैं वो, या अगर कक्षा में आप नहीं कर रहे हैं, कक्षा के बाहर भी करना है, तो कोई भी अगर कार्यक्रम हुआ तो भाई आप बच्चों को उठा के कहा ठीक है इसके ऊपर आप गीत गाइए वो, तो बच्चे उसके ऊपर गीत गाएंगे, उसके माध्यम से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि ये हम क्यों करते हैं, हम जैसे गीत हो गया, अभिनय हो गया, हम क्यों करवाते हैं बच्चों से हम, क्योंकि आप ये बच्चों को आना चाहिए, गुण आने चाहिए वो। केवल आपको जो एक शैक्षणिक आप कहा जाए कि एक मार्कशीट और डिग्री लेकर ही आपको दुनिया में या कहा जाए कि अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते वो। आपको इसके साथ साथ भी आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपको समाज के साथ कैसे रहा जाए वो चीज़ें आनी चाहिए। अब आपको नेतृत्व की गुण आने चाहिए वो। तो इसीलिए कह रहा है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जो हम कहते हैं कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी, तो जितना करिकुलर एक्टिविटी यानी कि जितना पाठ्यक्रम क्रियाएं आवश्यक हैं, उतना ही आवश्यक आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक नहीं है। तो हम बात कर रहे थे गीत का, कि गीत को कैसे करेंगे वो। तो आप बता सकते हैं कि गीत के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए हम बच्चों से किसी अवसर पर गीत या कविता या कोई गाना गाने के लिए कहेंगे वो, और क्या तरीका हो सकता है वो, उनसे हम कोई अपने इच्छा अनुसार कोई गीत लिखने एवं उसको पढ़ने की क्या करेंगे, पढ़ने के लिए निर्देशित करेंगे वो। यानी कि हाँ ठीक है, आप भी कोई 4 लाइन का कोई गीत लिखिए और इसको गाइए एवं। और क्या इसका उपाय बता सकते हैं कि आप किसी कार्यक्रम में, किसी
सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप विद्यार्थियों से या बच्चों से कोई गीत गाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हमसे कहेंगे वो, तो इससे क्या होगा कि वो उनमें वो गीत गाना, वो गाने की वो एक जो हिचक होती है उससे दूर होगा उनसे वो, तो उनका कौशल भी विकसित होगा, साथ साथ आप उनका मूल्यांकन भी कर पाएंगे। हाँ ठीक है कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं वो, तो कौन सा बच्चा अच्छा है वो जो वो गा सकता है। अच्छा गाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आपका जो है कि स्वर हो, यानी हम लता मंगेशकर या किशोर कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। वो गाने का मतलब वो है कि भाई कैसे आप अपने को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं वो, यानी कि कैसे जो है कि अपनी बात को आप रख पा रहे हैं, वो किस भाव से, किस हाव भाव से आप रख पा रहे हैं, आपके अंदर झिझक तो नहीं है ना वो, तो वो सब वो दूर करने के लिए हम कहते हैं वो। तो वैसे गीत का हो गया, गीत कैसे बता सकते हैं, तो इसमें और चीज़ें आप जोड़ सकते हैं कि हम कैसे इसका सतत व मापक मूल्यांकन करें वो, कि क्या होगा इसका फ़ायदे का, गीत को मूल्यांकन करने के क्यों क्या फ़ायदे हैं, क्यों गीत हम बच्चों से गवाते हैं, क्यों कविता गवाते हैं, क्यों गाना से गाने के लिए कहते हैं, क्यों राष्ट्रगीत गाने के लिए कहते हैं वो, तो वो उसको बताइए, और इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करें वो हम इसमें इसकी बात कर रहे थे। अब वैसे ही अभिनय, अभिनय करना यानी कि एक्टिंग जानते होंगे, एक्टिंग करना सब जानते हैं, फिल्म में देखते हैं लोग, एक्टर एक्टिंग करते हैं वो, तो अभिनय करना है, ये भी एक पाठ सहगामी क्रियाएं है वो। अभिनय करना ऐसा नहीं कि आपको फिल्मों में काम करना है, आपको किसी सीरियल में काम करना है। अभिनय करने का तात्पर्य ये कहा जाता है कि हिंदी के शिक्षक को एक अभिनय कर्ता भी होना चाहिए, यानी इसको अभिनय करना आना चाहिए वो। क्यों से कहा जाता है वो, क्योंकि आप बच्चों को जब कविता पढ़ाते हैं, आप कहानी पढ़ाते हैं, आप कोई उपन्यास पढ़ाते हैं, तो आपको जिस प्रकार से वो पात्र बोलता है उस कहानी का, वो वैसे ही शिक्षक को भी बोलना पड़ता है वो। यानी कि अगर वो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी एक दबी हुई आवाज़ में, एक एक सहमी हुई आवाज़ में बोलता है, तो अध्यापक को वो कहानी पढ़ाते समय वैसे ही सहमी और दबी आवाज़ में उसको बोलना पड़ता है वो। या अगर कोई गुस्से से बोलता है तो अध्यापक को वैसे ही उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए गुस्से में इसको बोलना पड़ेगा वो। अगर कोई कविता शोक रस की है तो अध्यापक को एक मन में थोड़ा सा एक भावना, उस तरह के दुख की भावना लाकर उस कविता को उस प्रकार से उच्चारण करना पड़ेगा। अगर वीर रस की है तो वैसे ही उसको अभिनय करना पड़ेगा वो। तो वो इसीलिए कहा था कि शिक्षक को, खासतौर से भाषा के शिक्षक को अभिनय आना चाहिए वो। तो अभिनय से तात्पर्य यही है वो, ऐसा नहीं कि हम फिल्मों में जैसे एक्टिंग करते हैं वो अभिनय की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो अभिनय का तात्पर्य है कि जैसे पात्र बोल रहे हैं, जिस प्रकार के पात्र के हाव भाव हैं, जो अपनी मनोदशा दिखाना चाह रहे हैं वो शिक्षक उसमें ला सके हों, ताकि विद्यार्थी जो है, जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, वो सुनकर समझ सके कि हाँ वो कहानी का पात्र कैसा है, वो ईदगाह का वो बच्चा का मन कैसा है, वो दादी का वो हाव भाव कैसा है, वो बच्चों तक आ सके वो। क्योंकि अगर बिल्कुल फ्लैट एक साथ बिना कुछ आरोह अवरोह या बिना आवाज़ ऊपर किए, बिना धीरे बोले अगर आप पढ़ते जाते हैं तो वो नीरस हो जाती है, वो कहानी में कोई रस नहीं हो जाता है वो। तो इसीलिए कहानी को आनंद बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको उतार चढ़ाव और हाव भाव का ध्यान रखना पड़ता है वो। तो इसका कैसे करेंगे, अभिनव का कैसे आप मूल्यांकन करेंगे वो, इसमें वही है कि हाँ बच्चों से बुलाइए, बच्चों से अभिनय करवाइए वो। आप नाटक आयोजित कर सकते हैं वो, आप कोई छोटी मोटी क्या कहते हैं उसको, नुक्कड़, हाँ नुक्कड़ नाटक होता है वो, आप नुक्कड़ नाटक आयोजित करिए वो। बच्चों से उसमें भाग भाग लेने के लिए कहिए वो, देखिए कौन से बच्चे भाग ले पा रहे हैं, कौन से बच्चे भाग नहीं ले पा रहे हैं वो। तो आप उससे उनका मूल्यांकन कर पाएंगे वो, हाँ ये बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं, ये तो अभिनय में भाग ले रहा है वो, बड़ी अच्छी प्रकार से भागीदारी कर रहा है वो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं वो। तो मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। हमने मूल्यांकन का उद्देश्य जब हम 5.1 पढ़ रहे थे तो इसमें हमने कहा था मूल्यांकन का उद्देश्य ये भी कि अच्छे बच्चों को पहचान करना और कमज़ोर बच्चों की भी पहचान करना। तो जो अच्छे बच्चे हैं ठीक उनकी तो पहचान आप कर लेते हैं, वो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी भी पहचान करके उनको भी दोबारा से आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको बताइए कि हाँ कैसे बोला जाता है, कैसे इस पात्र को कैसे आप बोलेंगे, आपका जो झिझक है उन बच्चों में, उस झिझक को ख़त्म करने के आप प्रयास करेंगे।
तो इस प्रकार से आप अभिनय को भी बता सकते हैं कि विभिन्न तरह के अभिनय कराकर, चाहे वो किसी कहानी का हो, चाहे किसी पात्र का हो। जैसे कहानी में आप देखो कई सारे पात्र होते हैं, वो तो अलग अलग पात्रों को सबको बांट दीजिए। वो किसी को एक पात्र का एक चरित्र बना दीजिए, किसी को दूसरा बना दीजिए, किसी को तीसरा बना दीजिए वो, और उसी से कहिए कि हाँ इस तरह से वो क्या नाम है कि बोले जैसे उसमें बोला गया है वो। या कोई नाटक आयोजित करवाइए। नाटक में क्या होता है, नाटक में भी अलग अलग पात्र होते हैं वो, तो उनसे कहिए कि हाँ उन पात्रों को उनके जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा वो दिया है किताबों में, उसी तरह से ऊंची आवाज़ में या धीमी आवाज़ में, अगर वो बिल्कुल मायूस है उस आवाज़ में बोला तो वैसे करिए वो। उससे वो अभिनय उनका वो उनका रहेगा वो। तो इस प्रकार से इनका भी मूल्यांकन आप कर सकते हैं वो। तो वैसे ही संवाद का है, नेतृत्व के गुणों का वो। तो ये सबका आप लगभग जो सतत एवं मापक मूल्यांकन है, आप इस प्रकार से ही कर सकते हैं वो। यानी उनसे बच्चों से वो एक्टिविटी करवाएंगे, वो करवाएंगे। नेतृत्व के गुण का है वो कैसे करेंगे, अगर पूछा जाए कि बच्चों में नेतृत्व के गुण का आपको सतत एवं मापक मूल्यांकन करना है, तो आप कैसे करेंगे वो। आप बच्चों से किसी भी विषय दे दीजिए वो। मैं किसी विषय को कहिए कि हाँ ठीक है ये विषय है वो, इसमें इस विषय पर आपको अपनी व्यक्त रखना है वो। आपको अपने जो बात है उस रख कर अपने लोगों से मनवाना है वो। आपको यानी कि मनवाने का मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, आपको तर्क देकर उसको सिद्ध करना है वो। मान लीजिए अभी लॉकडाउन की बात चली है वो, तो लॉकडाउन में अगर बहुत सारी चीज लोगों को समस्या आ रही है कि हाँ ठीक है भाई गरीब जो मजदूर हैं खाने को नहीं मिल रहा है वो, कुछ लोग करेंगे भाई हट जाना चाहिए, उनको घर भेजना चाहिए वो। तो यही एक बात आ गई वो। तो उसी पे आपको करना है कि नहीं हाँ मजदूरों को क्या घर भेजना है, भेजा जाए, या उनको जहाँ है वहीं पे उनका पालन पोषण किया जाए, वहीं पे उनको भोजन दिया जाए। तो वो जो आपको बच्चों से कहिए कि हाँ ठीक है इस पे बात करिए भाई। एक एक बच्चा कहेगा कि नहीं इनको भेजना है, दूसरा कहेगा कि हमें नहीं वही रखना है वो। तो वो तर्क दीजिए, वो कहीं अपनी आपके जो नेतृत्व का गुण है उसके अनुसार आप उससे देखिए कि हाँ कितना आप तर्क दे सकते हैं। भाई पहले के शास्त्राचार होता था वो, सुना था ना शास्त्राचार। जो ब्राह्मण जो होते थे, बड़े बड़े जो विद्वान होते थे, वो शास्त्राचार करते थे वो, कि वो अपनी बात को रखते थे। उसमें हम लड़ाई की बात नहीं करते हूँ, आप तर्क अनुसार बात रखिए कि नहीं ये है उनको वहाँ पे रखना चाहिए, उसका ये वजह है वो, और उनको नहीं रखना चाहिए उसका ये वजह है। यानी कि तर्क से आप उसको प्रूव करिए अपनी बात को। तो वही होता है नेतृत्व के गुण का। तो अगर नेतृत्व के गुण का भी अगर सतत मूल्यांकन आकलन करना है, तो आप बता सकते हैं कि बच्चों से किसी विषय पर बोलने के लिए कहेंगे और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहेंगे वो। बाल सभा का आयोजन करेंगे वो। बाल सभा जानते हैं, मैंने कक्षा में भी चर्चा किया था वो। बाल सभा होता है कि हाँ भाई कुछ बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है, एक कक्षा में एक प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके ऊपर चर्चा किया जाता है वो। मान कर चले कि बच्चे एक कक्षा में भाई कुछ गंदगी फैल रही है, तो गंदगी के ऊपर चर्चा करनी है, बात करनी है वो। तो कुछ लोगों के ग्रुप होता है, उसका एक मुखिया होता है वो, और वो अपनी बात करते हैं और मुखिया उसका जो है कि उसको समाधान देता है। तो ये हो जाता है बाल सभा। तो बाल सभा के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, उसके नेतृत्व के गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं वो, कि जो उसका मुखिया बना हुआ है वो कैसे लोगों की बात सुन रहा है और कैसे अपना जवाब दे रहा है वो। तो उससे भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस बालक में नेतृत्व करने का क्षमता है वो। क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो बनाया गया था इसका उद्देश्य यही है वो, कि केवल विद्यार्थियों को अपना जो विषय दिया हुआ केवल उसको भी पढ़ना नहीं है वो। उसका मतलब है कि उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है वो, उसकी उसको कौशल विकसित करना है वो, उसके नेतृत्व के गुण को विकसित करना है वो, उसके वांछित गुणों को विकसित करना है वो। ये सभी शिक्षा का उद्देश्य होता है वो। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताब पढ़ना, केवल आपको एग्जाम पास करना, केवल डिग्री पास करना, यही नहीं है वो। शिक्षा का उद्देश्य सब कुछ है वो। एक अच्छे क्या कहा जाए कि आप एक मानव को विकसित करें वो, आप में अच्छे गुणों को विकसित करें, आप में नेतृत्व के गुणों को विकसित करें, आप में तर्क शक्ति करने के गुणों को विकसित कर दे, आप में वार्तालाप करने की क्षमता का विकसित करें, आप में विचार विमर्श करने की क्षमता का विकसित करें। ये सब कुछ होता है तभी हम शिक्षा कहते हैं, तभी हम उसको कहते हैं कि आपको ज्ञान हो गया वो। ये पास हो जाना, ये डिग्री ले जाना, ये मतलब नहीं है वो। और ये सब कुछ होगा तभी आपको हो जाता है कि नहीं आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं वो। आप शिक्षित होकर भी आप गलत काम करते हैं, आप कुछ चोरी करते हैं या भाई कुछ इस तरह की करते हैं जो वो वांछित व्यवहार नहीं है, तो हम आपको शिक्षित नहीं कहते हैं वो। हम कहते हैं कि नहीं क्या है इसको पढ़ने के लिए, क्या वो कहता है ना कि जो पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ है वो। तो वो वाली बात नहीं है, तो वही कहता है वो। तो वो नेतृत्व के गुणों के माध्यम से आप इसके इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि नेतृत्व के गुणों का हम कैसा मूल्यांकन करें।
संवाद हो गया, संवाद भी एक बहुत अच्छा तरीका है भाई। अब बहुत सारे लोगों ने अपने अभी प्रेजेंटेशन में दिया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों हो सकता है कि कुछ झिझक होगी वो, तो वो झिझक का दूर करने का तरीका ही होता है उस, इसलिए हम मूल्यांकन संवाद का मूल्यांकन करते हैं वो। तो मैं इसीलिए बार बार कहता था कि आप ज़्यादातर प्रयास करिए कि आप उसको रिकॉर्ड करिए क्योंकि वो एक संवाद भी, एक बोलने की भी एक कला होती है वो झिझक बनी हो, सब में बनी होती है वो हम लोग भी कभी, मैं भी जब कभी रहा होगा तो मुझे में भी झिझक रही होगी आप लोगों में कुछ लोग होंगे जो स्टेज पर आके बोलने में झिझक होती है वो, तो क्योंकि आपको शिक्षक बनना है तो उस झिझक को आपको ख़त्म करना पड़ेगा वो मन में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए वो। तो वो कह रहा है कि वो जो संवाद का भी हमें मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन करना है वो, तो उसका कैसे करेंगे, तो उसमें वही प्रक्रिया अपना सकते हैं बच्चों से। जैसे हम अभी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, अभी तो हम आप लोगों ने रिकॉर्ड करके दे दिया, कक्षा में होता तो कक्षा में आप प्रेजेंट करते हैं अपनी बातों को, वो आपके सामने भाई 40 लोग 50 लोग बैठे होते हैं, वो उनके सामने आपको बोलना है वो, तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं वो। कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ आपको बोलने के लिए कहा जाए किसी बात पे, वो वहाँ अपने विचार रखने के लिए कहा जाए वो, क्योंकि अब भाई आप शिक्षक बनेंगे तो आपको कभी भी कुछ कार्यक्रम होगा तो विद्यार्थी आपको बुलाएंगे कि हाँ सर आइए अपनी 2 बातें रखिए वो, तो वो आपको बोलने की वो कला आनी चाहिए वो। तो इस प्रकार आप संवाद का भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। तो इसमें आपका जो 5.3 बेसिकली यही है वो, कि जो कक्षागत पाठ सहगामी क्रियाओं का कैसे आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा करेंगे वो। तो आप इनमें चीज़ों को आप बता सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि हम कैसे किया जाए वो। इसका फिर भी कोई इस तरह की पुस्तक में नहीं होगी, मैं वेबसाइट पर सर्च करूँगा, अगर होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। वैसे आपको केवल ये कॉमन सेंस से सोचना है वो, जैसे मैंने 5.2 में कहा था कि ज़्यादातर चीज़ें आप खुद सोचनी है कि हम कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों का मूल्यांकन। आप कैसे गीत का मूल्यांकन कैसे करेंगे, अभिनय का मूल्यांकन करेंगे, कैसे कर सकते हैं संवाद का और क्रियाकलाप का या नेतृत्व के गुण का वो। तो उसमें एक जो मुख्य बात यही है कि हाँ इन विद्यार्थियों से ये क्रियाएं करवाएंगे वो, चाहे वो गाना गवाना हो, चाहे अभिनय करवाना हो, चाहे वो संवाद करवाना हो, चाहे नेतृत्व के गुण संबंधी कुछ कार्य देना हो वो, तो वो बच्चों से आप करवाते हैं और आप देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितने अच्छे प्रकार से कर पा रहा है वो, और कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो जो नहीं कर पा रहा है उसको आप रिमेडियल टीचिंग देते हैं या दोबारा से उसको बताते हैं, उसमें वो कौशल विकसित करते हैं वो। तो ये चीज़ें हैं आपके जो 5.3 में वो। तो 5.2 और 5.3 बेसिकली यही है आपका। 5.2 में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था तो पाठ्यगत में बता सकते हैं, और 5.3 में कि जो आप कहा जाए कि पाठशाला क्रिया हुआ, तो इसमें एक्टिविटी बता सकते हैं, इसमें क्रियाएं आप बता सकते हैं कि कैसे हम इन बच्चों का या इन कौशलों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करें। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो परिभाषा है, जो उसका कंसेप्ट है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो। अगर वो आपको बिल्कुल स्पष्ट है तो आप किसी को भी कैसे करना है उसमें आप फिट कर सकते हैं वो। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा कि है क्या वो, तो वो आपको समस्या आएगी वो। तो इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है वो बिल्कुल आप स्पष्ट पढ़िए उसको। मैंने कल आपको लिंक भी भेजा था, उसके अलावा वेबसाइट से भी बहुत सारे आपने लिंक दिए थे, यूट्यूब पे जाएंगे वहाँ भी आपको दिख जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कि होता क्या है वो। और उसके अनुसार अगर वो प्रत्यय उसका क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल किसी भी कौशल का कैसे मूल्यांकन करना है आप बता सकते हैं। तो ये है आपका 5.3। ठीक है, तो 5.3 में हम इतना ही रहने देते हैं आपका। बेसिकली यही था, इतना ही। इसमें अब जो 5.1 5.2 5.3 इसी से रिलेटेड था वो। 5.1 में मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया था। 5.2 में वो आपका जो लेखन पठन कौशल था वो, और 5.3 में ये था वो। तो ये तीनों चीज़ खास तौर से मूल्यांकन से संबंधित थी वो आगे जी होगी वो थोड़ा इससे हट के होगा वो। तो मूल्यांकन बिल्कुल स्पष्ट है कि मूल्यांकन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन क्या है, और इसका प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि 5.2 5.3 इसके प्रयोग पर ही आधारित है वो, कि इन मूल्यांकन का कैसे आप लेखन पठन कौशल में कैसे करेंगे, गीत अभिनय संवाद में कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें आपको जानना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।